अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली खां पोइ सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम अक्सर राय सां 2/3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थी वई। 27वीं तरमीम में कुझु जेके तरमीमूं एड कयूं वियूं, कुझु विथड्रॉ कयूं वियूं, उहे तरमीमुनि खां पोइ 2/3 जी अक्सरियत सां सेनेट में अॼु 27वीं तरमीम मंज़ूर थी वई 2/3 जी अक्सरियत सां। उनखां अलावा जेके JUI जा सेनेटर ऐं उन सां गॾोगॾु जेके PTI जा सेनेटर हुआ सैफुल्ला अबड़ो साहब, ॿिन्हनि तरमीम जे हक़ में वोट ॾेई छॾियो। 64 जेके वोट आहिनि उहे 27वीं तरमीम जे हक़ में वोट आया ऐं 4 जेके मेंबरनि आहिनि उन्हनि मुखालफ़त कई। उनखां अलावा जेको हिन जो पस मंज़र आहे हिन 27वीं तरमीम जो, उनमें अहम ॻाल्हियूं इहे आहिनि। सदर फील्ड मार्शल खे ताहयात कानूनी कार्रवाई खां छूट हासिल हूंदी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो उहिदो 27 नवंबर खां पोइ ख़त्म कयो वेंदो। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हूंदो। आइनी अदालत क़ाइमु कई वेंदी। चइनी सूबनि खे बराबर जी नुमाइंदगी मिलंदी। 27वीं आइनी तरमीम जो तरमीमी मुसविदो सेनेट मां 2/3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थी वियो। उनखां अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उहिदो बरक़रार रहंदो। आइनी अदालत ऐं सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस मां सीनियर जेको जज हूंदो उनखे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बणायो वेंदो। सदर ऐं इलेक्शन कमीशन मेंबरनि खे कसम चीफ जस्टिस खणाईंदो। पार्टी पॉलिसी ख़िलाफ़ वोट ॾींदड़ मेंबर जी ॻणप थींदी। मेंबरशिप पोइ ख़त्म कई वेंदी ऐं पार्टी पॉलिसी जे ख़िलाफ़ जेके 2 वोट थिया सेनेट में ऐं उन्हनि अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर पार्टी पॉलिसी जी मुखालफ़त करे वोट ॾिनो। उनमें सेनेटर अहमद ख़ान ऐं सैफुल्ला अबड़ो शामिल आहिनि। उनखां अलावा जॾहिं सेनेट मां मंज़ूर थियण खां पोइ स्पीच थी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जी, उनखां अलावा सेनेटर कामरान मुज़्ज़त साहब जी, उन्हनि इन ॻाल्हि जी मुखालफ़त कई त जेको पार्टी पॉलिसी जे ख़िलाफ़ वोट ॾिए थो उनजो वोट काउंट न थियणु घुरिजे, छाकाणि त आइन जो आर्टिकल 63 चए थो ऐं उन्हनि जो इहो चवणु आहे त आइन जी आर्टिकल 63 जी सिधी सही भनकड़ी आहे। उनखां अलावा सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी साहब सेनेट मां मंज़ूर थियण खां पोइ 27वीं तरमीम खे सिग्नेचर करे छॾी ऐं 27वीं तरमीम जेका आहे उहो कानून बणिजी वियो आहे। उनखां पोइ सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस साहब याहिया अफरीदी साहब जेके आहिनि उन्हनि फुल कोर्ट इजलास सुभाणे लाइ तलब करे वरितो आहे, छाकाणि त सीनियर जेके जज उन्हनि 27वीं तरमीम जे हवाले सां ख़त लिखियो हुयो चीफ जस्टिस साहब खे ऐं 27वीं तरमीम जे हवाले सां फुल कोर्ट इजलास तलब कयो वञे। सुभाणे फुल कोर्ट इजलास तलब कयो वियो आहे। ॿिए तरफ़ अपोजिशन जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि 27वीं तरमीम खे रद्द करे छॾियो आहे। ख़ासि तौर ते जेके वकील बिरादरी आहे उन्हनि बि 27वीं तरमीम खे रद्द करे छॾियो आहे, जंहिंमें सिंध बार काउंसिल, कराची बार एसोसिएशन ऐं मुख़्तलिफ़ जेके वकिला तंज़ीमूं आहिनि उन्हनि 27वीं तरमीम खे रद्द करे छॾियो आहे ऐं उनखां अलावा उन्हनि रेज़ोल्यूशन पास करे प्रोटेस्ट जो पिणु सॾु ॾेई छॾियो आहे। इन ओवरऑल 27वीं तरमीम जी जेका सूरतहाल आहे पंहिंजे साम्हूं आहे। उनखां पोइ 28वीं तरमीम जेका अचण वारी आहे, 28वीं तरमीम में MQM ऐं ॿियूं पार्टियूं ख़ासि तौर ते 28वीं तरमीम जी उन्हनि तस्दीक करे छॾी आहे। पंहिंजे प्रोग्राम में कल MQM जे अॻुवाण उन तस्दीक कई त 28वीं तरमीम जल्द ईंदी ऐं उनमें MQM ऐं ॿियनि पार्टियुनि जूं तजवीज़ूं पिणु शामिल हूंदियूं। उनखां अलावा पाण ॻाल्हि कंदासीं KP में कल्ह जेको अमुन जरगो थियो आहे, अमुन जरगे जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि पिणु शिरकत कई ऐं उनखां अलावा सहाफ़ी वकील बिरादरी तोड़े शिरकत कई। उनमें अमुन जे हवाले सां हिकिड़ी सुठी कोशिशि आहे, हिकिड़ो सुठो इनिशिएटिव आहे त KP में जेका अमुन अमान जी सूरतहाल आहे उहा बहितर थिए। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे बैरिस्टर अख्तर शाह साहब जेके KP जा अॻूणा AG बि रही चुका आहिनि, उन सां गॾोगॾु कानूनदान भी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु तजिया निगार भी आहिनि, उन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। शाह साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब सबसे पहले तो 27वीं तरमीम के हवाले से अगर हम बात करें, 27वीं तरमीम हो या 26वीं तरमीम हो, हमें दोनों ये तरमीम जो है वो पार्लियामेंट का काम है, जाहिर है उनका लेजिस्लेशन काम है, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, चाहे वो 26वीं तरमीम हो या 27वीं हो, और उस हवाले से अपोजिशन का जो रद्द अमल है वो भी आपके सामने है। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और खासतौर पे 27वीं तरमीम को कैसे देख रहे हैं? मेरी नजर में तो ये है कि आइन का अपना एक बुनियादी ढांचा होता है और वो बुनियादी ढांचा हमारे पाकिस्तान के आइन, एक तो उसके इस्लामिक फीचर्स हैं, दूसरा उसका फेडरल कैरेक्टर है, तीसरा उसमें ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है कि कौन है अदलिया, मुक़न्निना और इंतजामिया वगैरह, लेजिस्लेशन।
और इसमें खसूसन जो आज़ाद अदलिया प्रियम्बल में भी उसकी बात हुई है, और फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आइन का एक बुनियादी ढांचा है, और इसको जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हम कहते हैं, हिंदुस्तान में अगर हम देखें, वहां पर इंदिरा गांधी के दौर में उसमें तब्दीलियां की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको सेटिसाइड किया कि आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर तो वो मेरी नजर में बुनियादी ढांचे को ही बदल दिया गया है। अल्ट्रेशन इस हद तक होती है कि अदलिया की आजादी अब वो उन मानों में नहीं रही, बल्कि इस किस्म की तरामीम की गई है जैसे कि इंतजामिया का पलड़ा भारी हो गया है जजेस की तकर्री में भी, और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको किसी भी सरकारी अफसर की तरह कहीं तब्दील किया जा सकता है, और अगर वो तब्दीली से इनकार करेंगे तो फिर रिटायर्ड तस्वर होंगे। तो ये वो तरमीमें हैं जो मेरी दानिश में जैसे कि अदल की आज़ादी पर हरफ पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है जिसको हम कहेंगे कि वो पूरा ढांचा गिरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा शाह साहब, कल जो है चीफ जस्टिस साहब की जानिब से फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब किया गया है, क्योंकि वकला बरादरी के जो कन्वेंशंस हो रहे हैं, खासतौर पे कराची बार हो, सिंध बार हो, ये तमाम तर जितनी भी वकला तंजीमें हैं उन्होंने भी इस तरमीम को रद्द कर चुके हैं, उन्होंने भी रिजेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद सीनियर तरीन जो जजेस हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था। तो उसी मामले पे कल फुल कोर्ट इजलास तलब किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कल जो फुल कोर्ट इजलास होगा उसमें होगा क्या, और जो 27वीं तरमीम के हवाले से जैसे आपने कहा कि 27वीं तरमीम जो है वो अदलिया की आजादी के हवाले से एक बड़ा सवालिया निशान है, तो आपको क्या लगता है कल जो फुल कोर्ट इजलास होगा उसमें 27वीं तरमीम का जायजा लिया जाएगा? तो उसमें क्या देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए इसमें तो एक तो पहले 26वीं तरमीम जब आ रही थी तो उस वक्त कहा गया कि जी हम सिर्फ बेंच बना रहे हैं। उस वक्त भी बहुत सी आराएं आई थी और ये कहा गया था कि ये जो मुतफ़िका आइन बना था 73 का, जिसपे आर्टिकल 175 था, और उसमें ये कहा गया था कि बतदरीज इंतजामिया और अदलिया को अलहदा किया जाएगा। और इसी स्पिरिट में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत 175A आया, जिसमें कि जुडिशरी कमीशन बनाया गया। वो इस तरह से था कि जिसमें कि जुडिशरी ज्यादा अहमियत दी गई और वो अपने जजेस का काम कर सकते थे जुडिशरी में, लेकिन इसमें बिल्कुल ही असर दो इसको कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में अब जब तक बदकिस्मती है कि वकला तंजीमें ये तकसीम है, और जिस तरह से चौधरी इफ्तिखार को हटाया गया था और वकला तहरीक शुरू हुई थी, तो जब चौधरी इफ्तिखार साहब को हटाया गया था तो उस वक्त तमाम वकला तंजीमें एक पॉइंट पे जमा थी, और उनको जितनी भी दोनों सियासी कुव्वतें थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी एक बड़ी कुव्वत थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, उन सब की हिमायत भी हासिल थी। लेकिन आज वो सूरत हाल बशीदी नजर आ रही, क्योंकि वकला पार्टी बुनियादी के ऊपर तकसीम है। ये एक बदकिस्मती है। अगर वकला यकज़बान हो जाए तो फिर कोई इम्कान पैदा हो सकता है कि इसका असर नो जायजा लिया जाए, लेकिन इस वक्त कोई ऐसे मूवमेंट मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अगर पॉपुलर मूवमेंट शुरू हो जाए तो फिर शायद जिस तरह जनरल मुशर्रफ के वक्त में उन्होंने घुटने टेक दिए थे, तो अब फिर हुकूमत दोबारा कोई इस पे असर नो इसकी जायजा ले।
अच्छा शाह साहब, लेकिन जो कराची के खास तौर पे कराची बार एसोसिएशन है, सिंध बार काउंसिल है और तमाम तर जो वकला तंजीमें हैं खास तौर से सिंध की, और सिंध में और भी जो कॉम्प्रेस जमातें हैं या दीगर जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं सिंध में, उन्होंने इस 27वीं तरमीम को रिजेक्ट किया है। इन फ्यूचर वो एक तहरीक बनाने जा रहे हैं कि हम 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम को रिजेक्ट भी करते हैं और उसके खिलाफ हम तहरीक का आगाज करेंगे और एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको यह भी बताता चलूं कि 26वीं तरमीम के जो वकला तंजीमें फेवर में थी, आज वही वकला तंजीमें जो है वो 27वीं को रिजेक्ट कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो 26वीं को तरमीम को फेवर करने वाली वकला तंजीमें अब 27वीं तरमीम पे एक होकर उसकी रिजेक्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कोई ऐसी तहरीक होगी या वो धरना जो उनका लगेगा या प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे या तहरीक का आगाज करेंगे, उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले? अगर मूवमेंट शुरू हो गई और उसको अवामी सपोर्ट भी हासिल हो तो फिर तो ये असरात जरूर करेगी। और खसूसन वो लोग जो ये समझते हैं कि बुनियादी हकूक जो आईन में दिए गए आर्टिकल 8 से 28 तक, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तभी मुमकिन है जब आजाद अदलिया होगी। तो वो जितने भी ये दानिश रखते हैं और शऊर रखते हैं वो यकीन इस एक पॉइंट के ऊपर जमा होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये भी बताइएगा शाह साहब कि अब 27वीं तरमीम के बाद सुनने में ये आ रहा है और जो खबरें हैं हमारे सामने, खासतौर पे एमक्यूएम के जो रहनुमा कल हमारी प्रोग्राम्स में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अब 28वीं तरमीम भी आएगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस टाइम 27वीं तरमीम पे ये पहले 26वीं तरमीम हो गई, उसके बाद 27वीं तरमीम हो गई, अगर 28वीं तरमीम पे फिर भी किसी वकला तंजीमें के हवाले से या अदलिया के हवाले से कोई चेंजिंग होती है, तो आप क्या समझते हैं इसमें फिर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा 28वीं तरमीम के बाद? अगर इस पर खामोशी इख्तियार की गई और कोई खास मुहिम न चली तो जितने भी ताकतवर हैं हुकूमत है वो ये समझे कि सिर्फ बुली चूचू हो रही है हुई है, कोई खास मूवमेंट नहीं चली, तो वो फिर 28वीं क्या 29वीं भी देंगे या 30वीं भी देंगे, जो मर्जी है वो करेंगे। अच्छा शाह साहब, इसके बाद हमें यह भी बताइएगा, केपी में अमन जरगा हुआ है, उसमें आपने भी खुसूसी तौर पे शिरकत की और उसमें सिविल सोसाइटी जितनी भी पार्टियां हैं, इवन हम जितना केपी में जो सूरत हाल देख रहे हैं, एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पीटीआई है, सियासी गर्मा गर्मी देख रहे हैं, तो ये जो केपी अमन जरगा हुआ है उसमें आपने भी शिरकत की, तो उसमें क्या मामला तय पाए? क्या आपको लगता है कि ये जो अमन के लिए कोशिशें हो रही हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगी हमें? जहां तक किसकी एक सियासी पहलू है कि अमन के लिए तमाम जितने भी मकतार फिक्र है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने अज़म का इज़हार किया कि वो अमन की लिए खड़े हैं और करारदादी भी पास हुई। लेकिन ये एक डिक्लेरेशन है, एक अज़म की बात है, लेकिन ये आरज़ू भी बड़ी चीज है मगर हमदम यार फकत आरज़ू की बात नहीं। इसके लिए बाकायदा एक तफसील के साथ एक हिकमत अमली तय करनी पड़ती है और सूबाई हुकूमत को एक सियासी सपोर्ट तो मिल गई, लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है क्योंकि आवाम ने उनको मैंडेट दिया हुआ है कि उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी एक वाज़ेह काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी सामने लाए। जी बहुत शुक्रिया अख्तर शाह साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, अख्तर शाह साहब जी गाल बुलबुदी तफसीली तौर ते पाण इन सूरत हाल जो जायज़ो वरतो सी 27वीं तरमीम के हवाले से अख्तर शाह साहब जो भी इहो चवणु आहे जेकॾहिं 27वीं तरमीम ते वकला तंज़ीमूं आहिनि, छाकाणि त वकला तंज़ीमुनि में भी जेका तक़सीम आहे उन तक़सीम जे कारण 26वीं तरमीम भी ज़ाहिरा हुकूमत खे फबी वई, उनखां पोइ 27वीं तरमीम भी फबी वई ज़ाहिरा, छाकाणि त सदर ममलिकत साहब सिग्नेचर भी करे छॾी, हाणे हू हिकु कानून बणिजी वियो। पर उनखां पोइ बि जेकॾहिं अहिड़ी सूरत हाल थिए थी ख़ासि तौर ते अदलिया जी आज़ादी जे हवाले सां, त जेकॾहिं हींअर बि ख़ामोशी इख्तियार कई वई त अञा 28वीं तरमीम भी ईंदी, 29 भी ईंदी, 30 भी ईंदी। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठो त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं 27वीं तरमीम जे हवाले सां ऐं सुभाणे फुल कोर्ट इजलास तलब कयो वियो आहे सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब पारां। उन खां पहिरियां जेके वुकला तंज़ीमूं हुयूं उन्हनि बि चीफ जस्टिस साहब खे ख़त लिखियो हुयो। उन सां गॾोगॾु जेके सीनियर जज हुआ उन्हनि बि चीफ जस्टिस साहब खे ख़त लिखियो। पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अमजद शाह साहब, जेके मेंबर आहिनि पाकिस्तान बार काउंसिल जा ऐं वाइस प्रेसिडेंट बि रही चुका आहिनि ऐं सुप्रीम कोर्ट जा भी बार एसोसिएशन सां उन्हनि जो ताल्लुक है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो ये 27वीं तरमीम का मामला है, 26वीं तरमीम पे भी आपने अपना मौकफ दिया था हमें, और 27वीं तरमीम के हवाले से आपका क्या मौकफ है? ये जो 27वीं तरमीम है उसमें वुकला तंजीमें हों या इवन जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है कि फुल कोर्ट इजलास तलब किया जाए और आईनी तरमीम जो हुई है 27वीं आईनी तरमीम उसका जायजा लिया जाए। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पे 27वीं तरमीम को कैसे देख रहे हैं आप? है कि वो कानून बना सकती है, आइन बना सकती है, आइन में तरमीम कर सकती है, ये उनका अख्तियार है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। रह गई बात ये कि 27वीं तरमीम जो अभी तक उस पर सदर साहब ने साइन नहीं किया, उससे पहले फुल कोर्ट में उसको डिस्कस करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं, क्योंकि जुडिशरी का पार्लियामेंटर जो आइन ने तय किए हैं, जुडिशरी के अपने हैं, पार्लिमान के अपने हैं, एग्जीक्यूटिव के अपने हैं। तो ये तो मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात है कि फुल कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम को डिस्कस करे। फुल कोर्ट जो है वो डिस्कस कर सकती है, लेकिन वो अपने जुडिशियल अख्तियारात में किसी भी तरमीम को जो कानून में या आइन में हो उसको अपने जुडिशियल जो वर्क के दौरान वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह उसके जो एग्जीक्यूटिव या उनके जो अंदर के ये मामला है कि फुल कोर्ट तमाम जजेस बैठ के तो उस तरमीम को का जायजा ले जो अभी सदर साहब ने साइन ही नहीं की, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात है। अच्छा शाह साहब, उसके अलावा ये तो इस बात की मैं बताऊं कि जो सदर साहब ने सिग्नेचर कर दिए, उसकी जो 27वीं आईनी तरमीम है उसी मामले पे उन्होंने दस्तखत तो कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद जो फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है उसके अलावा अगर हम बात करें 27वीं तरमीम का जो मामला है, जब से ये 27वीं तरमीम आई है उसके बाद ये जो ताहयात ओहदे दिए जा रहे हैं या इवन जो इस्तिस्ना दी जा रही है सदर साहब को और दीगर को, तो उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं या वुकला जो तंजीमें हैं, खासतौर पर सिंध बार काउंसिल, कराची बार एसोसिएशन और दीगर जो वुकला तंजीमें हैं उन्होंने 27वीं तरमीम को रद्द कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं जो वुकला तंजीमें? जी मैं समझता हूं कि जो मुताहयात किसी को इम्यूनिटी देना जो है ये मुनासिब नहीं है। जितने भी इस्तिस्ना होते हैं वो ओहदों को होते हैं, मैं पर्सन्स को नहीं होते। जब तक कोई शख्स किसी ओहदे पे होता है तो उसको इस्तिस्ना हासिल होता है। किसी इंसान को उस ओहदे के बगैर इस्तिस्ना देना ये मैं नहीं समझता कि कोई मुनासिब बात है, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन जुडिशरी के हवाले से जितनी भी तरमीमें आई हैं, ये वकला तंजीमों के जो जितने भी कन्वेंशन होते रहे हैं उसमें आईनी अदालत या जजेस की अपॉइंटमेंट या उनका मुआवजा के हवाले से जो आईनी वो प्रोविजंस थी, उन सब के बाद में हमेशा रिजर्वेशन उनकी नहीं है। 19वीं तरमीम के बाद बहुत ज्यादा रिजर्वेशन थी जजेस में। तो मैं समझता हूँ कि 26वीं तरमीम में या 27वीं तरमीम में जुडिशरी के हवाले से जो तरमीम आई है वो बिल्कुल मुनासिब है, बैलेंस्ड है और बिल्कुल ठीक है। रह गई बात इस्तिस्ना की, तो ये मुनासिब नहीं है कि एक किसी भी शख्स किसी पर्सन को इस्तिस्ना दे दी जाए। अच्छा, देखा जाए शाह साहब, देखा जाए तो जो वुकला कन्वेंशंस होते हैं या जो वुकला बरादरी है उनमें भी आपस में ग्रुप्स हैं, कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट है। लेकिन ये जो हमारे सामने खबरें आ रही है या जो अपोजिशन जमाते हैं, इवन बैरिस्टर अली जफर साहब हो गए या सेनेटर कामरान मुज्जर साहब हो गए, उन्होंने आज स्पीच की कि इसमें ये जो दो वोट जो काउंट किए गए हैं, खासतौर पर JUI के अहमद खान और सैफुल्लाह अबरू के, वो आइन के आर्टिकल 63A की जो है खिलाफ वर्जी है। किसी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो वोट देता है उसका वोट काउंटेबल नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं इसमें वाकई उनकी बात काउंटेबल नहीं इस तरह से है कि जो भी शख्स
आइन में लिखा हुआ है कि जो भी शख्स अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा तो वो अपनी सीट से जो है वो फारिग हो जाएगा, रेफरेंस दायर होगा और वो अपनी सीट गवा देगा। तो वो लोग जो है वो मेंबर नहीं रह सकते उसके बाद पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के, लेकिन वो वोट जो उनका है वो काउंट होगा, वो क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, उसके अलावा शाह साहब अगर 27वीं तरमीम की अगर हम बात ओवरऑल देखा जाए, जायजा लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कल जो इजलास होने जा रहा है वहां पे, तो आपका भी ताल्लुक जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से, ये आपने बहुत अच्छा अरसा वहां पे उनसे मुंसलिक है, तो आपको क्या लगता है कल बेसिकली इजलास में जायजा तो लिया जा रहा है लेकिन उसमें क्या होगा, क्या पॉजिटिव उसमें साइन होगा या होगा क्या बेसिकली? नहीं, आइन तो बन गया है, उसको तो मैं नहीं समझता कि फुल कोर्ट जो है वो इजलास अपने इजलास में उस आईनी तरमीम को वो के खिलाफ कोई फैसला दे सकती है या कोई ऐसी चीज कर सकती है जो उस आईनी तरमीम को कलादम कर दे। ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी उनके पास अख्तियार ऐसा है कि वो ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आईनी अदालतों का जो मामला है, आईनी अदालत अब तो खैर कानून बन चुका है, लेकिन उसके बाद आईनी अदालतों के हवाले से 26वीं तरमीम जब हमारे सामने आई थी उसमें भी अपोजिशन पार्टीज और वकला तंजीमें उन्होंने बाइकआउट किया था और उन्होंने एहतजाज किया था कि आईनी अदालतें नहीं बननी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आईनी अदालतें? नहीं, वकला ने, देखिए मेरी बात सुनिए, वो सिर्फ पीटीआई ने एहतजाज किया था और अगर आप देखें जो मिसाक जमहूरियत साइन हुआ उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी इवन कि इमरान खान साहब ने साइन किए, उसमें आईनी अदालत की प्रोविजन दी गई थी कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वकला तंजीमों ने इसमें दोनों ग्रुप्स जो बड़े हैं, प्रोफेशनल भी और इंडिपेंडेंट भी, दोनों ने हमेशा ये मुतालबा किया कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए ताकि आम लोगों के मुकदमात जो है सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सके। देखिए, एक आईनी केस आता है, पूरे जज बैठ के, फुल कोर्ट बैठ के एक महीने तक उसको सुनते हैं और एक आम आदमी का मुकदमा 5 साल तक अदालत में लगता ही नहीं है। उनकी जिंदगियां गुजर जाती हैं इंसाफ के लिए इंतजार करते करते और उनको नहीं मिलता। तो उस पर हमेशा से वकला तंजीमों ने कहा था कि एक आईनी अदालत हो जो इन इशराफिया के मुकदमे सुना करे, सीटें किसकी है किसकी नहीं है, जो आम शहरी है उस गरीब का भी मुकदमा लग जाए और उसको भी फौरन इंसाफ मिलना चाहिए। तो आईनी अदालत का फैसला बारों का हमेशा से रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रहा है। अब जब बनने का वक्त आ गया तो वो अपना वो क्या उसे कहते हैं सियासी वो वजूहात की बुनियाद पर अब उसको मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मुतालबे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम बारें जो थी ये एक यकजबान थी कि आईनी अदालत बननी चाहिए। अब बन रही है तो कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, उसके अलावा ये भी हमें बताइएगा, अभी कुछ सिंध की, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि सिंध बार काउंसिल हो या कराची बार एसोसिएशन हो या दीगर जो कुछ तंजीमें हैं, जैसे आपने कहा कि वकला तंजीमों में भी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो कुछ ग्रुप्स एहतजाज का रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक तहरीक बनाएंगे, एहतजाज करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अगर एहतजाज करने का वकला तंजीमें जो है वो एहतजाज करती हैं, उसमें होगा क्या? यानी अब तो अगर कानून बन चुका है तो उसके बाद हल क्या है? नहीं, कोई एहतजाज, ये सारे वैसे ड्रामे। अच्छा, पहले भी कितने अच्छे से ये लगे हुए हैं जी कि हम वकला तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन वकला तहरीक नहीं चली, क्योंकि वकला तहरीक जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या वो बड़ी बॉडीज जो है वो पूरे पाकिस्तान में चलाती है। ये कोई डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का बस की बात नहीं है कि वो कोई तहरीक चला ले, या किसी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बस की बात नहीं है। तो इस वजह से, और न ही लोग इस बात पे इस वक्त बार इस बात पे इकट्ठी है कि कोई वकला तहरीक चल सके इन अमेंडमेंट्स के हवाले। अच्छा, इन अमेंडमेंट्स के हवाले से इस बात की भी तरदीद या तस्दीक कर दीजिएगा शाह साहब के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो 27वीं तरमीम या 26वीं तरमीम के फेवर में है या वो मुखालफत में है? देखिए, मैं अब आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल तरमीम का वो समझते हैं कि ये हक पार्लियामान के पास है कि वो कोई भी कानून या कोई भी आइन में तरमीम करें अपने 2/3 से या सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन एक बात ये कि हम
पूरी की पूरी तरमीम के कभी भी हक में नहीं। अब मसलन अब जो ये 27वीं तरमीम है, इसमें जो आईनी अदालत बनाने का जहां तक ताल्लुक है तो हम उसके हक में। इसी तरह जजों की ट्रांसफर का जो ताल्लुक है तो हम उसके हक में है। जुडिशरी के हवाले से जितनी भी तरमीम है वो बाहर के मशवरे से की गई है। रह गई बात इस्तिस्ना की या फील्ड मार्शल के ओहदे की, न वो उस पर हमसे मशवरा किया गया, न हम उसकी हमायत करते हैं कि हम नहीं समझते कि कोई, हम समझते हैं कि ओहदों के लिए होती है इस्तिस्ना, पर्सन स्पेसिफिक पर्सन इस्तिस्ना नहीं होती कि एक शख्स अगर सदर रहा है तो वो सारी उम्र के लिए इस्तिस्ना उसको हासिल हो जाएगी। ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद शाह साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ अमजद शाह साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी तफ़सीली तौर ते 27वीं तरमीम जे हवाले सां बहसियत मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल उन्हनि पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो ऐं 27वीं तरमीम जे हवाले सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल कई ऐं उन्हनि आईनी अदालतुनि खे सही करार ॾिनो ऐं चयो त आईनी अदालतूं ठहणु खपनि। मीसाक जमहूरियत जे एजेंडा में इहो शामिल आहे। जेकी भी सियासी पार्टियूं आहिनि उहे आईनी अदालतुनि जे फेवर में आहिनि। उनखां अलावा उन्हनि 27वीं तरमीम जे हवाले सां कुछ ॻाल्हियुनि में उन्हनि हामी भरी ऐं उहे एग्री हुआ। त ऐं ॿियो जेको वुकला तंज़ीमूं जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां उन्हनि मौक़िफ़ बि साम्हूं ॾिनो। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठो त शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस।